स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद पिछले 2 सालों में 1.5 लाख लोगों की मौत, अल फाशर शहर में लाशों के साथ जश्न मनाते लड़ाके। ये हालत है अफ्रीकी देश सूडान की। लेकिन अब यहां कत्ले आम मचाने वाला अर्धसैनिक बल आरएसएफ शांति वार्ता के लिए तैयार हो गया है। वहीं आरएसएफ की विरोधी सूडानी सेना की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल पाया है। ऐसे में सूडान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत की चिंताएं और बढ़ गई हैं। सवाल यह है कि क्या सूडान में कत्लेआम जारी रहेगा? आइए इस संबंध में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। 18 महीने की घेराबंदी, फिर सूडान के अल फाशर शहर से मानवता को खुरच कर फेंक देने का प्रयास। लेकिन मकसद पूरा होते ही अब उसी मानवता को आधार बनाकर संघर्ष विराम की सहमति बनती दिखाई दे रही है। अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स ने अमेरिका के प्रस्ताव पर मानवीय आधार पर युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। आरएसएफ ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत करने को भी तैयार है। ये युद्ध विराम प्रस्ताव अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड मध्यस्थ समूह ने दिया था, जिसमें सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। हालांकि सूडान के सैन्य नेतृत्व वाली सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। पिछले हफ्ते दारफूर क्षेत्र में सेना के आखिरी किले को भी आरएसएफ ने ध्वस्त कर दिया था। आशंका है कि इस दौरान 2000 लोग मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय अदालत इस बात की जांच कर रही है कि आरएसएफ ने युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध किए हैं या नहीं। आरएसएफ 2023 से सूडानी सेना के खिलाफ विनाशकारी युद्ध लड़ रहा है। इस दौरान 1.5 लाख लोग मारे गए हैं और दोनों पक्षों पर युद्ध अपराध के आरोप लगे हैं। आरएसएफ पिछले 2 सालों से अल फाशर शहर की घेराबंदी कर रखा था। अक्टूबर में शहर में जाने वाली रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर भी रोक लगा दी। शहर पर कब्जे के बाद आरएसएफ के अत्याचारों का फुटेज सोशल मीडिया पर घूमने लगे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा तो आरएसएफ प्रमुख हमदान दगालो ने भी माना कि उनके लड़ाकों ने उल्लंघन किया है। बाद में कई आरोपियों को हिरासत में लिए जाने का भी दावा किया गया। इस युद्ध के 2 किरदार हैं, सेना प्रमुख अब्देल फतेह अल बुरहान और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के मुखिया मोहम्मद हमदान दगालो। 2019 में व्यापक प्रदर्शन के बाद पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर को सत्ता से बेदखल करने में इन दोनों की बड़ी भूमिका रही। सेना ने लोकतंत्र का वादा करते हुए सत्ता का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, लेकिन वक्त के साथ दोनों जनरलों के बीच तनाव बढ़ने लगा। बुरहान आरएसएफ का सेना में विलय चाहते थे। हालांकि दगालो तैयार तो थे, लेकिन समय मांग रहे थे। सेना प्रमुख को जल्दी थी। फिर अप्रैल 2023 में आरएसएफ ने अचानक राजधानी खार्तूम पर कब्जे की कोशिश की। तब से सूडान लगातार गृह युद्ध में चल रहा है। सेना के साथ मिस्र, सऊदी, तुर्की और ईरान जैसे देश खड़े हैं, जबकि आरएसएफ को यूएई और लीबिया का समर्थन है। हालांकि ये सभी देश युद्ध में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार करते हैं। इस बीच शुक्रवार को राजधानी खार्तूम में सेना के कब्जे वाले इलाके में भीषण विस्फोट होने की खबर है। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। अशोक जी, हमने इस पर पिछले हफ्ते भी कार्यक्रम किया था और तब काफ़ी चिंताएं जताई थी कि जिस तरह से रूस यूक्रेन की हम बात करें या गाज़ा की बात करें, उससे ज़्यादा यहाँ पर हालात ख़राब हैं, लेकिन कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन अब हम देख रहे हैं थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखी है और आरएसएफ की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो शांति समझौते के लिए, युद्ध विराम के लिए तैयार है। क्या कुछ लगता है आपको यहाँ पर युद्ध विराम हो पाएगा? देखिए, होना तो जरूर चाहिए, क्योंकि जैसे आपने रिपोर्ट में बताया है अपनी, 1.5 लाख लोग वहां पर मारे गए हैं। बच्चे, महिलाएं उनमें हैं, बहुत लोग। और करीब 23 मिलियन लोग, मतलब कितना, ये तो अंदाजा लगाना भी इसका वो है। 23 मिलियन लोग वहां से डिस्प्लेस हो गए हैं। बहुत से लोग अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, और फिर इतना मेल न्यूट्रिशन है, इतना डिजीजेस है, खाने के लिए लोगों के पास नहीं है, दवा दारू के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो हालात बहुत ही खराब हैं और इसीलिए जरूर किसी ना किसी प्रकार का युद्ध विराम होना चाहिए। अमेरिका ने ये थोड़ी पहल ली है, थोड़ा इसमें एक्टिविटी, उसने ज्यादा एक्शन दिखाया है। उनका एक जिसे कहा जाए क्वाड ग्रुप है, 4 देशों का, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो इन 4 देशों ये प्रयास कर रहे हैं। तो आरएसएफ ने
तो टेंटेटिवली मान लिया है, परंतु अभी भी जो सूडानीज आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने नहीं माना है। उन्होंने कहा हमारा ये अधिकार है जो हम अपने जमीन के लिए, अपनी सॉवरेंटी के लिए हम लड़ते रहेंगे। तो अभी तक कोई उसमें ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है। हालांकि वो कहते हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप का, अमेरिका का बहुत ही वो शुक्रगुजार हैं, परंतु उन्होंने कोई ऐसा इंडिकेशन अभी तक नहीं दिया है। ये माना जाता था जो शायद इस बुधवार तक कुछ पता चल जाए, वो कुछ एक्सेप्टेंस हो जाए उनकी तरफ से, पर अभी तक नहीं हुआ है। और मुझे बिल्कुल भी, देखिए अगर ये हो भी जाता है तो ऐसे हालात होंगे जैसे अभी आप देख रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हो जाता है। 10 दिन के लिए शांति होती है और फिर किसी ना किसी बात पर वहां पर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर अब दोनों जनरल हैं, दोनों के पास अपने आर्म्ड फोर्सेस हैं, तो वो मुझे नहीं ऐसा लगता है जो कोई एक स्थायी तरीके से वहां पर शांति हम कायम कर पाएंगे। बाहरी ताकतों का रोल आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इसमें जो मुख्य बाहरी ताकतें हैं, हम इजिप्ट की बात करें, यूएई की बात करें या उसके अलावा मिस्र की बात करें, ये लोग तो तकरीबन अब राजी दिख रहे हैं, लेकिन लीबिया की ओर से कोई अभी तक कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं है। नहीं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए लीबिया है, वो पहले जो वैगनर ग्रुप था रूस का, उसकी प्रॉक्सी, वो वहां पर अपना काम कर रहे थे। तो वो तो सब एक दूसरे को, अपने हितों को देखते हुए उनकी सहायता कर रहे हैं। परंतु मेरे विचार से जो डिसीजन मेकिंग है वो इन दो लीडर्स के पास है, जनरल अल बुरहान जिनका आपने नाम बताया, और ये दगालो। हाँ, दगालो जो कि दूसरे हैं जो आरएसएफ आरएसएफ के में चीफ हैं जी। जी चीफ हैं। तो उन दोनों के ऊपर ये दारोमदार है, और तो जो है वो तो उन्हीं के मंसूबों के लिए, उन्हीं के इंटरेस्ट को आगे ले जाने के लिए उनकी सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए अंत में उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। और अब देख रहे हैं जो इतना बड़ा देश है, सबसे पहले करीब करीब अफ्रीका में इसको आजादी मिली थी, और करीब सबसे बड़ा देश है, और उसके बिल्कुल बीचों बीच उसका बंटवारा हो गया है। जो पूर्व का पार्ट है वो सूडान आर्मी के पास है, और जो पश्चिम और दारफूर और एल फिशर जो आपने बताया वो वाला अब इनके पास है, आरएसएफ के पास है। और मेरे विचार से कोई भी अपना हिस्सा एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है इस समय। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे।